Hello दोस्तों, good morning to you. After a long gap, almost 3 months, I am going to start my video again. This is the part 3 and the last part of the Sonticulus story. So let's start now. By this we see that dreams are to be dreaded. Sonticulus ये कहानी बोल रहा है, जो प्रूव करना चाह रहा था कि उसकी जो ड्रीम्स हैं, जो उसने सपने नाइटमेयर्स देखे हैं, वो होकर रहेगा, पूरा होकर रहेगा। इसलिए वो कह रहा है कि कुछ उदाहरण जो कि पार्ट 2 में दे चुका था, तो उसके हिसाब से बोल रहा है बाय दिस वी सी दैट ड्रीम्स आर टू बी ड्रेडेड, कि इन कहानियों से स्पष्ट हो जाता है कि सपनों से डरना चाहिए। एंड इन द सेल्फ सेम बुक आई फाइंड एम्बेडेड, और उसी किताब में मैंने लिखा हुआ पढ़ा है, राइट इन द वेरी चैप्टर आफ्टर दिस, इस कहानी के बाद का चैप्टर। आई एम नॉट इन्वेंटिंग एज आई होप फॉर ब्लिस, बोल रहा मैं ये कहानी मनगढ़ंत नहीं बोल रहा हूं, मैंने ये कहानी देखी है। ये कहानी, अब अगला कहानी जो बोल रहा है वो दो लोगों का कहानी वो बोल रहा है ना। दो ऐसे लोग थे जो स्टार्टेड आउट, जिसने की शुरुआत की टू क्रॉस द सी फॉर मर्चेंडाइज, नो डाउट। ये दो लोग, दो साथी ऐसे थे जो समुद्र में यात्रा के लिए गए व्यापार के उद्देश्य से। बट एज द विंड्स वेर कॉन्ट्रेरी दे वेटेड, लेकिन चूंकि हवाएं उनके पक्ष में नहीं थी, उन्होंने कुछ दिनों का इंतजार किया। इट वॉज ए प्लेजेंट टाउन आई हैव शुड हैव स्टेटेड, शुरू में ही मुझे बता देना चाहिए था कि एक सुंदर सा शहर था। मैरीली ग्रुप्ड अबाउट द हेवन साइड, है ना, वो हेवन साइड अर्थात समुद्र के किनारे वो शहर बसा हुआ था। अ फ्यू डेज लेटर विद द इवनिंग टाइड द विंड veered round so as to suit them best, कुछ दिनों के बाद शाम को हवा और साथ ही समुद्र की जो टाइड है इस प्रकार घूमा कि उनके यात्रा के लिए सुयोग्य बन गए। They were delighted and they went to rest, meaning to sail next morning early. वो लोग आनंदित होकर सोने गए ताकि सुबह सवेरे वो यात्रा के लिए निकल पड़े। Well, to one of them a miracle befell, लेकिन तभी उनमें से दो दोस्तों में से एक के साथ ये चमत्कार हुआ। This man as he lay sleeping, it would seem just before dawn, जब वो व्यक्ति एक सोया हुआ था, सुबह होने के ठीक पहले had an astounding dream, एक विचित्र सपना देखा। He thought a man was standing by his bed, commanding him to wait, वो सोचा कि एक आदमी सपने में उसके बेड के करीब खड़ा होकर उसे रुकने का इंतजार कर रहा है। एंड दस ही सेड, और वह उसे बोल रहा है, इफ यू सेट सेल टुमारो एज यू इंटेंड, अगर तुम समुद्र की कल यात्रा करोगे जैसे कि तुम्हारे इरादे हैं, यू विल बी ड्राउन्ड, तुम डूब जाओगे। माई टेल इज एट एन एंड, और मेरी कहानी समाप्त। यानी उसने कहा कि यदि तुम नेक्स्ट डे यात्रा करोगे तो तुम डूब जाओगे। He woke and told his friend what had occurred and begged him that the journey be deferred at least a day. वो बेचारा उठा, अपने दोस्त को कहा क्या हुआ, और उससे रिक्वेस्ट किया कि जर्नी जो है टाल दो, डेफर कर दो अगले दिन के लिए। Implored him not to start, उससे याचना की कि भाई शुरुआत मत कर। But his companion lying there apart, बगल में जो उसका साथी सोया हुआ था, began to laugh, और हंसने लगा। एंड ट्रीट हिम टू ड्रेजन, और उस पर व्यंग बाण छोड़ने लगा। और उसने कहा आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरता ऑफ एनी विजन, किन्हीं सपनों से। टू लेट इट इंटरफेयर विद माई अफेयर्स, सपने मेरे कार्य में बाधा डालें। ए स्ट्रॉ फॉर ऑल योर ड्रीमिंग्स एंड योर स्केयर्स, तुम्हारे सारे स्वप्न और तुम्हारे सारे डर के लिए मेरा एक पैसा भी महत्व नहीं है। ड्रीम्स आर जस्ट एम्प्टी नॉनसेंस, मैरिज जेप्स, अरे भाई स्वप्न तो खाली बकवास होते हैं, मैरिज जेप्स ये जोक होते हैं। वाई पीपुल ड्रीम ऑल डे ऑफ ऑल्स एंड एप्स, देखो कई लोग तो दिन रात उल्लू के लंगूरों के सपने देखते हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रेस दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कुछ ऐसे भी ट्रेस घटिया चीजों के सपने देखते हैं जो समझ में भी नहीं आता। थिंग्स दैट हैव नेवर हैपेंड एंड नेवर कुड, और ऐसी चीजों के भी सपने देखते हैं जो कभी हुआ ही नहीं और हो भी नहीं सकता। बट एज आई सी यू मीन टू स्टे बिहाइंड, लेकिन मैं समझ रहा हूं
कि तुम आज इंतजार करना चाहते हो, रुकना चाहते हो, एंड मिस द टाइड फॉर विलफुल स्लोथ ऑफ माइंड, है ना। और दिमाग में जो तुम्हारी इच्छा है उस हिसाब से आज के इतने अच्छे समुद्र में आए हुए टाइड का तुम लाभ उठाना नहीं चाहते, उसे मिस करना चाहते हैं। गॉड नोज आई एम सॉरी फॉर इट बट गुड डे, इसलिए भगवान ही जानता है तुम्हारी क्या इच्छा है। आई एम सॉरी बट गुड डे, गुड बाय भाई, मैं चला। सो एज ही टुक हिज लीव एंड वेंट हिज वे, और वह चल दिया। एंड येट बिफोर दे हैड कवर्ड हाफ द ट्रिप, और फिर भी अभी वो लोग आधे रास्ते भी पार नहीं किए थे, यानी उसकी नाव। आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। देयर वाज ए रिप, समुद्र फट गया। एंड बाय सम एक्सीडेंट द शिप वेंट डाउन, और अचानक आकस्मिक रूप से जहाज पूरा उसका डूब गया। हर बॉटम रेंट, उसका जहाज का जो पेंडी थी दो भागों में बट गया। ऑल हैंड्स अबाउट टू ड्रोन, जितने भी लोग जहाज में से थे सब डूब गए। इन साइट ऑफ ऑल द वेसल्स एट हर साइड, हालांकि आसपास और भी कई जहाज थे, वे सारे देख रहे थे, उनमें व्यक्ति देख रहे थे कि उनके सामने वो जहाज डूब रहा है। दैट हैड पुट आउट अपॉन द सेल्फ सेम टाइड, और उनके सामने ही वो टाइड में वो जहाज डूब गया। सो माई डियर पर्टेलेट, इससे सॉन्टिक्लर ने अपनी प्रिय वाइफ पर्टेलेट को कहा, इफ यू डिसर्न, अगर तुम समझ सको, द फोर्स ऑफ दिस एग्जाम्पल्स, इन उदाहरणों के पीछे का ताकत, यू मे लर्न, तो तुम समझ जाओगी कि वन शुड नेवर बी केयरलेस अबाउट ड्रीम्स, कि सपनों के बारे में किसी को लापरवाह नहीं होनी चाहिए। फॉर अनडिलाइबली आई से इट सीम्स दैट मेनी आर ए साइन ऑफ ट्रबल ब्रीडिंग, है ना। और इसमें कोई इंकार नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि बहुत सारे ड्रीम में एक सिग्नल रहता है आने वाले तूफान की। नाउ टेक सेंट कैनम्स लाइफ विच आई हैव बीन रीडिंग, चलो एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं सेंट कैनम्स के जीवन के बारे में, जो एक मात्र 7 साल का लड़का था, सेंट था, जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था। ही वॉज कैनफल्स सन, वो कैनफल्स का बेटा था जो कि मर्सिया का किंग था। नाउ सेंट कैनम ड्रीम्ड अ थिंग शॉर्टली बिफोर दे मर्डर्ड हिम वन डे, उसने स्वप्न देखा, उस बच्चे ने, 7 साल के बच्चे ने स्वप्न देखा, और स्वप्न देखने के ही दिन उसका मर्डर भी हुआ। He saw his murder in a dream, I say, उसने स्वप्न में अपना ही मर्डर देखा। His nurse expounded it and gave her reasons on every point and warned him against treasons. उसके सेवा शुश्रूषा करने वाली दाई ने उसे एक्सप्लेन किया, उसे कारण देके समझाया हर पॉइंट, और उसे समझाया कि तुम्हारे खिलाफ आज ट्रीजन, गद्दारी हो सकती है, उसे वार्निंग भी दिया। बट एज द सेंट वाज ओनली 7 years old, वह बच्चा केवल 7 साल का ही था। ऑल दैट शी सेड अबाउट इट लेफ्ट हिम कोल्ड, नर्स की बातों पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। ही वॉज सो होली, हाउ कुड विजन हर्ट, अब तुम ही बताओ, वह सेंट था, पवित्र था, कैसे उसे कोई ड्रीम हर्ट कर सकता था। लेकिन उसका मर्डर हुआ। बाय गॉड I willingly would give my shirt to have you read this legend as I have read it. मैं चाहूँ तो तुम्हें वो किताब दे सकता हूँ जिसे मैंने पढ़ा है। And Madam Pertolet, upon my credit, मेरा विश्वास करो, Macrobius wrote of dreams and can explain us the vision of young Scipio Africanus. मैक्रोबियस who was a great writer, वो स्वप्न के बारे में लिखा करता था और हमें एक्सप्लेन किया है कि सीपियो अफ्रीकनस एक यंग बच्चा था जिसने भी ड्रीम देखा। एंड ही अफर्म्स, और वो ये बात की कंफर्म करता है, दैट ड्रीम्स कैन गिव अ ड्यू वार्निंग, कि स्वप्न हमें उचित वार्निंग देते हैं ऑफ थिंग्स, उन चीजों की, दैट लेटर ऑन कम ट्रू, जो बाद में सत्य रूप से घटित हो जाते हैं। एंड देन देयर्स द ओल्ड टेस्टामेंट, और फिर ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल आपने पढ़ा होगा कि बाइबल इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ओके, द स्टोरीज दैट टुक प्लेस बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, okay, these books these stories are written in a book that is known as the Old Testament. And after Jesus Christ, whatever the preceptions, whatever the lessons he would teach to his people, to the Christian people especially, is known as the New Testament. तो यहाँ से वो Old Testament का भी उदाहरण देता है कि a manual well worth your study, वो एक ऐसी किताब है, manual means written by man,
है ना, जो कि तुम्हारे पढ़ने योग्य है। सी द बुक ऑफ डेनियल, ओल्ड टेस्टामेंट में एक बुक है, बुक ऑफ डेनियल। डिड डेनियल थिंक अ ड्रीम वाज वैनिटी, क्या डेनियल जिसने किताब लिखी थी बुक ऑफ डेनियल जीसस क्राइस्ट के बारे में, क्या वो सोचता था कि ड्रीम वैनिटी बेकार होता है? रीड अबाउट जोसेफ टू, तुम जोसेफ के बारे में पढ़ सकती हो। एंड यू विल सी दैट मेनी ड्रीम्स, तुम पाओगे कि बहुत सारे ऐसे स्वप्न हैं। आई डू नॉट से दैट ऑल, मैं नहीं कहता कि सारे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्वप्न हैं। गिव कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट इज टू बिफॉल, इशारा कर देते हैं उन चीजों के बारे में जो बिफॉल, जो होने वाली है। लुक एट लॉर्ड फैरो, फैरो को देखो जो कि किंग ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का किंग था। लुक एट व्हाट बिफेल हिज बटलर एंड हिज कुक, देखो उसके बटलर के साथ, हेड सर्वेंट और उसके कुक के साथ क्या हुआ। डिड नॉट देयर विजन्स हैव अ सर्टेन फोर्स, क्या उसके स्वप्न में दम नहीं थे? बट दोज हु स्टडी हिस्ट्री ऑफ कोर्स मीट मेनी ड्रीम्स दैट सेट देम वंडरिंग, और जो लोग इतिहास पढ़ते हैं वो जानते हैं कि उसमें ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो उन्हें आश्चर्यचकित कर देते हैं। व्हाट अबाउट क्रॉसियस टू द लीडियन किंग, लीडियन किंग क्रॉसियस के बारे में तुम्हारा क्या कहना? हु ड्रीम दैट ही वाज सिटिंग इन अ ट्री, जिसने स्वप्न देखा था कि वह पेड़ पर बैठा है। मीनिंग जिसका अर्थ था ही वुड बी हैंग्ड, कि उसकी फांसी होगी। इट हैड टू बी, और उसकी फांसी हो गई। और टेक एंड्रोमैक, या फिर एंड्रोमैक जो कि हेक्टर की वाइफ थी। आपने इलियड में पढ़ा होगा कि हेक्टर की वाइफ, हेक्टर क्या था? प्रिंस था ट्रॉय का। तो उसकी जो वाइफ थी एंड्रोमैक, जब ग्रीक लोग अटैक करने आए थे और सीज कर दिया था पूरा ट्रॉय को, तो उसी दिन द डे ऑन विच ही वाज टू लूज हिज लाइफ, जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी, सी ड्रीम्ड अबाउट, उसकी वाइफ ने वह स्वप्न देखा। द वेरी नाइट बिफोर, ठीक उसी रात, एंड रियलाइज दैट if Hector went to war, he would be lost that very day in battle, और वो रियलाइज की कि अगर हेक्टर युद्ध करने गया तो युद्ध में वो हार जाएगा, मारा जाएगा। She warned him, उसने उसे वार्निंग भी दिया। He dismissed it as a prattle, लेकिन उसने कहा, उसके हस्बैंड ने कहा, इस बात को डिसमिस किया as a prattle, कि ये बकवास है। And sailed for to fight, और चल दिया लड़ने के लिए। Being self-willed, अपनी इच्छा से। And there he met Achilles, और वहां उसकी मुलाकात एक्लिस से हुई। एंड वाज किल्ड, और वो मारा गया। द टेल इज लॉन्ग एंड समवॉट ओवरड्रॉन, काफी लंबे मैंने कहानियां कह दी, कुछ ज्यादा ही हो गया। एंड एनी हाउ इट इज वेरी नियरली डॉन, और अब देखो भोर होने ही वाला है, यानी सॉन्टिक्लर अब अपनी वाइफ पेटेलेट को बोल रहा है। सो लेट मी से इन वेरी ब्रीफ कंक्लूजन, इसलिए मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि माई ड्रीम अनडाउटेडली फोरटेल्स कंफ्यूजन, कि मेरे ड्रीम कुछ आने वाले कंफ्यूजन के बारे में, ट्रबल के बारे में बता रहा है। इट बेयर्स मी इल, इसके कारण मैं बीमार भी फील कर रहा हूं। एंड फर्दर मोर अपॉन योर लैक्सेटिव्स आई सेट नो स्टोर, और तुम्हारे जो लैक्सेटिव्स हैं, यानी कि मेरे डर को दूर करने के लिए जो तुम कुछ दवाइयां हर्ब्स हाइब्रिड्स देने जा रही हो, उस पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। फॉर दे आर विनम्स, मैं समझता हूं कि ये जहर है। आई हैव सफर्ड बाय देम, मैं ऑफन एनफ बिफोर एंड आई डिफाई देम, इसके पहले भी मैं इन लैक्सेटिव से पीड़ित हुआ हूं, इसलिए आई हेट देम। एंड नाउ लेट्स टॉक ऑफ फन, स्टॉप ऑल दिस, इसलिए चलो अब हम लोग कुछ आनंद की बात करें, ये कहानी बंद करें। डियर मैडम, एज आई होप फॉर हेवंस ब्लिस, मैं चाहता हूं, आशा है भगवान हम पर कृपा करेंगे। ऑफ वन थिंग गॉड हैज सेंट मी प्लेंटियस ग्रेस, एक बात तो तय है कि भगवान ने मुझे एक खुशी बहुत ज्यादा दी है। फॉर व्हेन आई सी द ब्यूटी ऑफ योर फेस, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे चेहरे के सौंदर्य को देखता हूं, दैट स्कारलेट लवलीनेस अबाउट योर आईज, तुम्हारे आंखों के चारों तरफ जो सुंदर लाल कलर की लाइंस देखता हूं, ऑल थॉट ऑफ टेरर एंड कंफ्यूजन डाइज, मेरे सारे आतंक, मेरे सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं। फॉर इट इज एज सर्टेन एज द क्रीड आई नो, क्योंकि मैं ये जानता हूं, जैसा कि लोग विश्वास करते हैं कि मुलियर एज होमिनिस कंफ्यूज यू, ये एक लैटिन टैग है डियर मैडम, जिसका अर्थ, यानी लैटिन में कहा गया जिसका अर्थ है वुमन इज मैंस डिलाइट एंड ऑल इज ब्लिस, कि स्त्रियां ही मानव के सारे खुशियां और आनंद के सोर्स होते हैं। फॉर व्हेन एट नाइट आई फील योर फेदरी साइड, जब रात को
तुम्हारे पंखों का स्पर्श मैं अपने किनारे महसूस करता हूँ। ऑल द परफॉर्म्स आई कैन नॉट टेक अ राइड, हालांकि कोई जरूरी नहीं कि हर बार मैं राइड ही करूं। बिकॉज अलास आवर पर्च वाज मेड टू नैरो, क्योंकि हमारे घोंसले काफी छोटे हैं। डिलाइट एंड सॉलेस फिल मी टू द मैरो, अगला दिन मेरे मन में आनंद और सांत्वना भर जाता है। एंड आई डिफाई ऑल विजन्स एंड ऑल ड्रीम्स, और इस सांत्वना और आनंद के कारण मैं सारे स्वप्नों को भूला जाता हूँ। एंड विद दैट वर्ड ही फ्लू डाउन फ्रॉम द बीम्स, और इतना कहकर वह अपने घोंसले से कूद पड़ा। फॉर इट वॉज डे, दिन हो चुका था। एंड डाउन हिज हेन्स फ्लू ऑल, और उसके साथ सारे मुर्गियां भी उड़ चली। एंड विद अ चक ही गेव द ट्रूप ए कॉल, और चक्कलिंग साउंड के साथ उसने अपने ट्रूप यानी ग्रुप को कॉल किया। फॉर ही हैड फाउंड ए सीड अपॉन द फ्लोर, क्योंकि फर्श पर उसे एक बीज मिला। रॉयल ही वॉज, वो देखने में राजकुमार। ही वॉज अफ्रेड नो मोर, अब उसे किसी बात की डर नहीं। ही फिटर्ड पैटोलट इन वॉन्टन प्ले एंड ट्रॉड हर 20 टाइम्स हर प्राइम ऑफ डे, उसने पैटोलट को अपने पंखों से गुदगुदाया एंड 20 टाइम्स उस पर राइड किया। ग्रीम एज ए लायंस वाज हिज मैनली फ्राउन, और देखने में अब वह चेहरे से लायन जैसा चाल उसका बन गया। एंड एज ऑन हिज टोज ही सॉन्टर्ड अप एंड डाउन, और अपने दोनों पंजों पर वो अप एंड डाउन लाइन की तरह चल रहा है शान से। He scarcely deigned to set his foot to ground, वो ध्यान भी नहीं दे रहा अपने जमीन पर पड़े पैरों पर। And every time a seed of corn was found, और जब भी कॉर्न का कोई बीज उसे जमीन पर मिलता, he gave a chuck, वो चकलिंग करता। And of his wives ran all, और उसकी सारी पत्नियां दौड़ पड़ती। Thus royal as a prince who strides his hall, live with this christening Chanticleer engaged on feeding and passed to adventure that was breeding, और फिर वह रॉयल प्रिंस की तरह, जैसे एक राजकुमार अपने हॉल में शान से चलता है, उसी तरह सॉन्टिक्लर भी फीडिंग कर रहा था। चलो थोड़ी देर के लिए इसकी ये कहानी को यहाँ छोड़ें और दूसरी ओर चलें। नाउ व्हेन द मंथ इन विच द वर्ल्ड बिगेन, अब वर्ष पूरी ब्रह्मांड जब से शुरुआत हुई उस महीने, यानी अकॉर्डिंग टू बाइबल इट वाज मार्च। मार्च इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मंथ ऑफ द वर्ल्ड। व्हेन गॉड क्रिएटेड मैन, जब भगवान ने मनुष्य का निर्माण किया। वाज ओवर, जब ये मार्च का महीना खत्म हो गया। एंड 32nd डे, और उससे 32वां दिन देर आफ्टर इंडेड, जब समाप्त हुआ। ऑन द 3rd of May, तो मई का महीना आया। इट हैपेंड दैट, ऐसा हुआ कि सॉन्टिक्लर इन ऑल हिज प्राइड, सॉन्टिक्लर अपने गर्व से, हिज 7 wives अटेंडेंट एट हिज साइड, अपने 7 पत्नियों के साथ, कास्ट हिज आइज अपवर्ड टू द ब्लेजिंग सन, सूरज, ऊपर जलते सूरज, चमकते सूरज को देखने लगा। which in the sign of Taurus then had run his 21 degrees and somewhat more, सूरज जो कि उस समय बुल राशि में प्रवेश कर चुका था, वृष राशि में प्रवेश कर चुका था, और 21 डिग्री के आसपास वो आसमान में टिका हुआ था। and knew by nature and no other law that it was 9 o'clock, क्या पता कैसे सॉन्टिक्लर को पता हो गया कि अब लगभग 9 बज चुके हैं। विद ब्लिसफुल वॉइस ही क्रू ट्रम्पेटली एंड सेड, और आनंद से, विजय भाव से वह चिल्लाए, रिजॉयस, आनंद करो। बिहोल्ड द सन, सूरज को देखो। द सन इज अप माई 7, मेरे 7 पत्नियां, देखो सूरज उग चुका है। लुक इट हैज क्लाइंब 40 डिग्रीज इन हेवन, देखो 43 डिग्री आकाश में ये चढ़ चुका है। 40 डिग्री एंड 1 इन फैक्ट, 40 डिग्री चढ़ चुका है, और वास्तव में 40 डिग्री एंड 1 यानी 41 डिग्री पर अभी है। डियर मैडम पर्टोलेट, मेरी प्रिय पर्टोलेट, माई अर्थली ब्लिस, मेरे आनंद के कारण, हार्क, सुनो, टू दोज ब्लिसफुल बर्ड्स, ये आनंदित चिड़ियों को, एंड हाउ दे सिंग, कैसे वे गाती हैं। लुक एट दोज प्रीटी फ्लावर्स, इन सुंदर फूलों को देखो। हाउ दे स्प्रिंग, कैसे वो खिलते हैं। सोलेस एंड रेवेल फिल माई हार्ट, मेरे हृदय में ये सांत्वना, आनंद भर रहे हैं। ही लाफ्ड, इतना कहकर वह हंसा। बट इन दैट मोमेंट, लेकिन उसी क्षण, फेट लेट फ्लाई हर शाफ्ट, फेट भाग्य की देवी ने अपने तीर
तेजी से छोड़े। एवर द लेटर एंड ऑफ जॉय इज वो, हम लोग जानते हैं हर जॉय का एंडिंग वो कष्ट से होता है। गॉड नोज दैट वर्ल्डली जॉय इज स्विफ्ट टू गो, भगवान जानता है कि दुनियादारी का जो आनंद है ये तेजी से गुजर जाते हैं। A rhetorician with a flair for style could chronicle this maxim in his file. कोई भी रेटोरिशियन, कोई भी गायक, कोई भी सिंगर, कोई भी शायर, इस जिसमें लिखने का स्किल है वो इस क्रॉनिकल समसामयिक घटना को अपने मैक्सिम स्टाइल में अपने फाइल में लिख सकता है। ऑफ नोटेबल रिमार्क्स, उच्चतम कोटि का उल्लेख करके, विद सेफ कन्विक्शन, पूर्ण भरोसे के साथ। Then let the wise give ear, इसलिए बुद्धिमान लोग ध्यान दें। This is no fiction, ये कहानी मनगढ़ंत नहीं है। My story is as true, मेरी कहानी बिल्कुल सत्य है। I undertake, मैं प्रॉमिस करता हूँ, as that of God Sir Launcelot du Lac, जैसा कि सर लॉन्सलेट डू लेक ने कहा था, who held all women such high esteem, जो औरतों को इज्जत देते थे। Let me return full circle to my theme, इसलिए वापस मैं फिर से अपनी कहानी पर आता हूँ। A cold-tipped fox of sly iniquity, कि वहां पर काला पूंछ वाला एक फॉक्स दुष्टता से भरपूर होकर, that had been lurking round the grove for 3 long years, जो उस जमीन पर वहां के आसपास पिछले 3 सालों से भटक रहा था। That very night burst through, वो रात, जिस रात स्वप्न देखा था सॉन्टिक्लर ने, वो घुस गया उस गार्डन में। एंड पास स्टॉकेड एंड हेज, और चारी दीवारों से हेज से घिरा जो चारी दीवारी थी उसको क्रॉस कर गया। एज प्रोविडेंस फॉरकास्ट, जैसे कि भगवान पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। Into the yard where Chanticleer the fair was wont with all his ladies to repair, वहां पर जिस समय Chanticleer अपने सारी लेडीज के साथ टू रिपेयर यानी रेस्ट कर रहा था। Still in bed of cabbage, अभी भी वो कैबेज के बेड पर ही वो लेटा हुआ था। Until about the middle of the day, और दोपहर का समय हो चुका था। Watching the cock and waiting for his cue, और वो फॉक्स उस कॉक को ध्यान से देख रहा था। वेटिंग फॉर हिज क्यू, मौके की तलाश कर रहा था। एज ऑल दीज होमिसाइड सो ग्लेटली डू, जैसे कि सारे नरसंहारी लोग करते रहते हैं। दैट लाई अबाउट इन वेट टू मर्डर मैन, जो नरसंहार करने के लिए इंतजार में पड़े रहते हैं। और फॉल्स असैसिन, झूठी हत्याएं, लर्किंग इन द डेन, गुफाओं में इंतजार करती है। ओ न्यू स्कैरियोट न्यू जेनलॉन, अरे नए स्कैरियोट नए गेनलॉन, एंड ओ ग्रीक सिनोन, ओ ग्रीक सिनोन, ये ग्रीक सिनोन ही था जिसने की धोखा दिया था। उसके धोखे के कारण ही ट्राय का टाउन ग्रीक लोगों ने जीता था और पूरे ट्रॉय को ध्वस्त कर दिया था। इस प्रकार से होमिसाइड आता है, नरसंहार आता है अगर कोई दुष्ट लोग होते हैं। ओ Chanticleer, accursed be that morrow, ओ Chanticleer, तुम्हारा दुर्भाग्य आ गया। that morrow, उस दिन को। that brought thee to the yard from the high beams, उसके कारण ही तुम अपने ऊंचे नेस से उछलकर आंगन में आ गए। thou hadst been warned, तुम्हें वार्निंग दी गई थी सपनों के द्वारा। एंड ट्रूली, और सचमुच में, बाय द ड्रीम्स दैट दिस वुड बी ए पेरिलस डे फॉर दी, उस स्वप्न के हिसाब से तुम्हारे लिए आज का दिन पेरिलस, खतरनाक होने वाला है। बट दैट विच गॉड्स फॉर नॉलेज कैन फॉरसी, लेकिन जो चीज भगवान देख सकते हैं, मस्ट नीड्स अकर, जो भगवान चाहते हैं वो जरूर होगा। A certain man of learning have said, जैसे कि ज्ञानी लोगों ने कहा है। Ask any scholar of discerning, किसी भी भविष्य कथन के पहचान करने वाले विद्वान से पूछो। He will say the schools are filled with altercation on this vexed matter of predestination, long bandied by 100,000 men. ऐसे स्कॉलर आपको बताएंगे कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके बीच में इस बात पर हॉट डिबेट होता है कि क्या सचमुच में प्रीडेस्टिनेशन यानी भविष्यवाणी होती है ना।
लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस भविष्यवाणी पर बहुत सारे 100,000 मैन विश्वास करते हैं। हाउ कैन आई सिप टू द बॉटम देम, तो कैसे ना मैं इस बात के तल तक पहुंचूं, अर्थात कैसे मैं भविष्यवाणी पर विश्वास ना करूं। द हॉली डॉक्टर सेंट ऑगस्टाइन साइंस इन दिस, हॉली डॉक्टर सेंट ऑगस्टाइन ने कहा था देयर इज अ बिशप ब्रेवर्ड्स अथॉरिटी, साथ ही बिशप ब्रेवर्ड ने कहा था, बीठस ने भी कहा था, ये सारे ने डिक्री किया है, घोषणा किया है, वेदर द फैक्ट ऑफ गॉड्स डिवाइन फोर्सिंग कंट्रेंस मी टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट, कि क्या हम जिसे भगवान देख सकते हैं उस चीज़ को क्या किसी एक्ट करने से हम रोक सकते हैं, अर्थात जो होने को रहेगा क्या हम उसे रोक सकते हैं। एंड बाय कॉन्स्टेंट आई मीन द सिंपल फैक्ट ऑफ मेयर कंपल्सन बाय नेसेसिटी, और कॉन्स्टेंट रोक का अर्थ मैं सिंपल ये समझता हूँ कि जो कंपल्सन है, जो एमरजेंट है, जो नेसेसिटी है वो होकर रहेगा। और वेदर अ फ्री चॉइस इज ग्रांटेड मी टू डू अ गिवन एक्ट और नॉट टू डू इट, चाहे चूंकि मैन को फ्री चॉइस दिया गया अकॉर्डिंग टू बाइबल व्हाट ही वांट्स टू डू एंड व्हाट ही डजंट वांट टू डू, है ना, आप कोई एक्ट करो या ना करो, बट बिफोर इट वाज कंप्लीट गॉड फॉरन्यू इट, लेकिन वो काम पूरा होने या ना होने के पहले भगवान जानते ये काम तो होगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। और वेदर प्रोविडेंस इज नॉट सो स्ट्रिंजेंट एंड मेयरली मेक्स नेसेसिटी कंटिंजेंट, ऐसा लगता है कि पहले से ये तय है, जो तय तमन्ना है लगता है कभी कभी ये स्ट्रिंजेंट माने कठोर रूप से तय नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन हम जानते हैं ऐसे कुछ नेसेसिटी आ जाते हैं जो कि वो काम हो करके रहेगा। शॉर्ट में आपको समझाऊं कि वो कहना चाह रहा है कि भगवान ने लिख दिया जो होने का होके रहेगा, आप चाहे सर्टन एक्शन ले, सर्टन सिचुएशन में कुछ भी आप करो, लेकिन जो होने का वो होके रहेगा। बट आई डिक्लाइन डिस्कशन ऑफ द मैटर, लेकिन कभी कहते हैं कि फिलहाल मैं यहाँ पर इस मैटर पर डिस्कस ना करना चाहूँगा। माई टेल इज ऑफ ए कॉक एंड ऑफ द क्लेटर, मुझे एक कॉक के बारे में बात करनी है, उसकी कहानी बतानी है, और उसके संदर्भ में जो हल्ला गुल्ला हो रहा है उसके बारे में बात करनी है। दैट केम ऑफ फॉलोइंग हिज वाइफ्स एडवाइस टू वॉक अबाउट हिज यार्ड ऑन द प्रिसाइज मॉर्निंग आफ्टर द ड्रीम ऑफ विच आई टोल्ड, है ना। अब वापस आते हैं उसी कॉक पर जिसने अपने वाइफ का एडवाइस मानकर वापस उस यार्ड में, आंगन में आ गया, उसी मॉर्निंग को, जिस मॉर्निंग को वो स्वप्न देखे थे। चलिए ये थर्ड पार्ट है, मैं यहीं समाप्त करता हूं, और लास्ट पार्ट मैं कल लोड कर दूंगा क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा होता दिख रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ गिव कमेंट्स। थैंक यू।